यमुनापुर पंचायत में अभी हम मौजूद है। पैक्स चुनाव नजदीक है। अब यमुनापुर की समस्याओं की हम बात कर लें तो यहाँ पे तमाम जो ये वोटर हैं ये सभी वोट देते हैं पैक्स के चुनाव में। इस बार भी मतदान करेंगे और मतदान जब करेंगे तो जाहिर सी बात है किसे अपना पैक्स अध्यक्ष चुनेंगे ये सब जो है इस बार भी डिसाइड करेंगे 29 तारीख को। बहरहाल ये लोग इसी क्षेत्र के निवासी हैं, इनसे हम बातचीत कर लेते हैं, जानने की कोशिश करेंगे स्थिति 5 सालों में क्या कितना विकास हुआ आपके पैक्स क्षेत्र का। क्या नाम हुआ चाचा जी आपका? बाबू सिंह। 5 साल में क्या क्या काम हुआ पैक्स में, कुछ जानते हो? कुछ नहीं होता। कुछ नहीं होता। क्या क्या समस्या जैसे कि देखने को समस्या है कि जैसे कि हम तो उनसे संपर्क में रखे हुए हैं। हाँ। कारण कि उनको हम ध्यान देते नहीं हैं। काहे नहीं देते हैं? व्यवस्था ठीक ना है। अच्छा। लेन देन ठीक ना है। हाँ। लेन देन ठीक नहीं है। हाँ, ढेर लोग धान ले जाते हैं और लौटा के भी लाते हैं। हाँ कि अब न हो कोटा पूरा हो गया। कोटा पूरा हो गया। ये सब मतलब इससे मतलब कोई फायदा नहीं है, वो अध्यक्ष है फिर भी बेनिफिट नहीं मिलता आप लोगों को। हाँ ये सब इस बार क्या करेंगे? चुनाव नजदीक है, 29 तारीख को चुनाव होगा तो कैसे मतलब व्यक्ति को जिताएंगे? इस बार तो उनको हराना है। हराना है? हाँ। मतलब आप लोग भी कस लिए हैं, आप ही की उम्र के वो भी हैं। हमरे उम्र के हैं। हाँ मगर फिर भी उनको लायक अब है ना। अच्छा। बाकी अब हरा है तो क्या कहेगा, लायक नहीं है ना। अब वो काम करने लायक भी नहीं ना, है। ना, दूसरे को मौका मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। मिलना चाहिए। देखिए सहकारिता है और सहकारिता ये सभी जो है किसान वर्ग के लोग हैं, यहीं पे ये लोग रहते हैं और लोकतंत्र में ये भी वोट देते हैं। विधायक को वोट देते होंगे, मंत्री को वोट देते होंगे, सांसद को वोट देते होंगे, अपने मुखिया को वोट देते होंगे। उसी प्रकार पैक्स का चुनाव बिहार में होता है। इस बार का जो चुनाव है पैक्स में, आप भी जानते हैं कल दिल्ली में जो बैठक चल रही थी पैक्स को लेकर, सहकारिता को लेकर, उसमें भी बड़ी बड़ी बातें की गई पैक्स के विकास के लिए, कैसे गाँव का, क्योंकि सीधे बताया जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अगर किसानों के लिए फंडिंग का व्यवस्था करते तो वो पैक्स एक बहुत बड़ा माध्यम होता है किसानों के लिए। बहरहाल यहाँ पे लोग हैं, क्या लग रहा है इस बार? क्या दिक्कत, पहले बताओ दिक्कत क्या क्या है पंचायत? दिखते हैं हम तो मैंने 4-5 साल तक कोई कभी धाने नहीं दिए हैं उनको। नहीं दिए? हम ऐसे ही बिचौलिया के दे देते हैं। कहाँ नहीं देता है? लेवे नहीं करते हैं। ऑनलाइन कराइए तो इतने कुंटल जाएगा, उतने कुंटल जाएगा तो हम उतना जोख करके उतने उपजाएंगे तब ना। और हम तो खेती करे वाला आदमी, मन बटिया लेकर के खेती करते हैं। तो हम मान कि तो चाहे ना कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम उपजाएं, हमारा मन बिकबे नहीं करेगा तो हम उनका भी गोर पड़ेंगे, फिर दूसरे के गोर पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि एक जगह गोर पड़ेंगे। अच्छा, कहीं भी बिचौलियों का गोर कर हाँ दे देते हैं, पौने पौने दाम में दे देते हैं। सरकार के 2300-2400 रुपये दाम है, हम लोग 2000 रुपये बेच देते हैं। क्या करें? 300 रुपया पर क्विंटल में नुकसान होता है। अब इनको पास में मैंने जाने पर बोरा तो खरीदना है, उसे तो खरीदना ही है। लेबर पलदारी दुनिया जहाँ तो है ही, पलदारियों करता है, 7 किलो ऐसू करता है, नमी है, मॉइस्चर है, ये है वो। तो ये सब कहाँ ले मान लगे हम कहाँ ले इतना माथा पच्ची करे जाएंगे। हमारा उपजावल सौदा है, हमको नगदे पैसा मिल जाता है या 1 आध महीना के बाद मिल जाता है, बात खत्म कर देते हैं। देखिए ये मजबूरी है और बिहार का विकास इसी कारण से नहीं हो पाता है। बिचौलिया शब्द जो है ना बहुत गंदा शब्द है और इसी बिचौलियों के लिए लगातार सरकार स्कीम तो चलाती है मगर उस स्कीम का बेनिफिट इन किसानों को नहीं मिल पाता है। बहरहाल यहाँ पे और लोग मौजूद हैं। आपका क्या नाम हो गया? बसंत कुमार। वोट तो देंगे जी, नजदीक 29 तारीख हाँ, को। हाँ। क्या करेंगे इस बार? चेंज उम्मीदवार होना चाहिए, बदलाव कर देंगे। बदलाव होना चाहिए। मतलब आप लोग किसान सब एक हो गए हैं? हाँ एक हैं। और प्लस में हम लोग यहाँ वोट में बहुत धांधले हैं। मर्द आदमी के बहुत ज़्यादा है, जियल आदमी के कम है। हाँ पता कीजिए, ये अध्यक्ष साहब जो पुरनका है वो मरले के ज़्यादा रखते हैं। एक आदमी एक घर में रखते हैं 13 वोट, मरल जियल सब के, और एक घर में एको वोट नहीं। सरकार कौन नियम उनको पावर दे दिया है गवर्नमेंट, अब तो वही जाने, सरकार जाने। अच्छा। हाँ मतलब अपने जो खास है उनको ज़्यादा मतलब बस बस बस। हाँ 500 वोटर है तो 300 मरलो है, 200 मरलो है, और सरकार पावर का देता है वो लोग जाने। अच्छा, सबसे बड़ी समस्या ये एक बहुत बड़ी समस्या है। आप शायद इसी चीज़ को कह सकते हैं कि जो बिना वोटर है उसी से फायदा भी मिलता है वर्तमान प्रत्याशी को भी चुनाव में। पर आपका क्या नाम हो गया? संतोष कुमार। चुनाव नजदीक है। सबसे पहले पता है किसान ही लाइन से अभी जुड़े हुए, खेती करते होंगे। आज तक क्या खाद मिला आपको पैक्स से? जब जाते हैं तो खत्म रहता है। बीज मिला? कुछ नहीं। धान लेते हैं? धान नहीं लेते, हम बनिया को देते हैं, बिचौलिया को देते हैं। बिचौलिया को देते हैं, मतलब कोई फायदा नहीं मिला आज तक। इस बार क्या करेंगे चुनाव में? बदलेंगे। लेकिन वही वोटर समस्या हमारा जियल बहुत ज्यादा है। वोटर समस्या? वोटर समस्या बूथ उनका घर के एकदम बगल में है। हाँ मरल आदमी के 500 में कहे तो कि 200 मरले है, 300 जिंदा है।
और सरकार का तो उनके पावर दे ले है, भगवान जाने या क्या उतना पावर है, हम लोग के तो पता है ना। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से गाइडलाइंस भी आया था, हालांकि इस बार का जो चुनाव है, इस बार का चुनाव में एक चीज़ कहा गया कि अगर किसी भी व्यक्ति को सदस्य बनना होगा तो ऑनलाइन आवेदन करेंगे और आवेदन करने के बाद जो है वो व्यक्ति सदस्य बन सकते हैं। पर पहले ऐसा नहीं होता था, पहले जो खास होते थे उनको ऐड करवाया जाता था। तो अभी हमने ही वह चला हुआ, हाँ अभी पुरान के धरा चला हुआ, जेकर मन ओकर जब हुआ, जेकर मन हटब हुआ, 10 साल मरलो हो गए उनकर नाम से वोट पड़ता हुआ, बाकी पड़ता हुआ बैलेट पे मतलब हो जाता है। हाँ 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 हाँ, घर के बगल में है ना, बहुत है धांधली हो रहा है। आप लोग आवाज नहीं, हम दोसर के मन लड़ाई करबे जाके जी, पिटाई के मन है, झगड़ा होती तो न मारपीट होतवा, हाँ काहे ना होते, तो काहे ला हुआ हम जाए न वोट दे मुँह न, ठीक है माथा फोड़ के चलाऊं। नहीं, सही बात है, लोकतंत्र में तो ये पर्व है और पर्व को पर्व के रूप में ही मनाना चाहिए। आपका क्या नाम हुआ? यहीं के वोटर हैं आप भी, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में क्या करेंगे? इस बार का जो जब अर्जुन शर्मा के खिलाफ कोई लड़ेगा तो विपक्ष में रहेंगे, विपक्ष में खराब काम करेंगे तो विपक्ष में रहेंगे। हाँ। अब फिर भी किसे बनाएंगे इस बार? तो एक के ऊपर प्रत्याशी है अरविंद कुमार, तो इनके मानना किसको? अरविंद जी को जिताएंगे, होगा। इस बार जिताएंगे। एक हो गया है आप लोग किसान लोग, एक है। चलिए, यहाँ पे और बहुत सारे बुजुर्ग किसान हैं। आपका क्या नाम हुआ चाचा जी? कितने साल से लगभग पैक्स का चुनाव देख रहे होंगे आप यहाँ से? जब से चालू हुआ है तब से देख रहे हैं। गाँव का पहले क्या विकास हुई पैक्स में? विकास तो हम लोग कुछ नहीं देख रहे हैं। कुछ हो नहीं देखा है। फिर इस बार चुनाव है, 29 तारीख को मतदान है, कैसा लग रहा है? उम्मीद क्या लग रहा है? प्रत्याशी खड़ा है, जिसके भाग में होगा वो आएगा। तो अभी तो परेशान, मेन तो होता है वोटर, होता है वोटर जिसको वोटर अपना प्रत्यक्ष थोड़े खुल करके कहीं कहेगा कि हम फलना को देंगे। अरे फिर भी क्या होगा, बदलाव करेंगे या आप? वही बदलाव है, बदलावे रहेगा। बदलाव करेंगे, इस बार बदलाव कर देना है, एकदम कर देना है। आदमी बहुत साल एकदम कर देना है, बहुत साल से है। एक धान आता है किसान के सस्ता मैंने यमुना मंसूरी आता है, सबसे कम खाद में बैन है यहाँ सरकार, यहाँ एक्सप्रेस में कि धान नहीं उपजाना है। अच्छा, सबसे कम खाद में जमुना मंसूरी जो होता है सबसे दर माना जाता है, वो बैन है यहाँ, ये नहीं उपजाना है। सोचिए, मतलब उसको बैन कर दिया। हाँ, कौन सरकार बन किया? यहाँ पर हम तो यही इसको कहेंगे। सरकार बंद कर तो बीजा कहाँ से आता है? बीजा तो उसका कहाँ से? सबसे कम खाद में, शेर भर खाद पर तो धान उपजता है। फसल ज़्यादा है, फसल ज़्यादा, कोई से आप किसान से पूछिए, फसल ज़्यादा उसमें। हाँ। आपका क्या नाम हुआ? पवन कुमार। चुनाव नज़दीक है, आप लोग तो बहुत पुराने समय से खेती कर रहे होंगे, खेती में बहुत सारी समस्याएं होती होगी, परंतु सरकार एक जनप्रतिनिधि को तैयार करती है पैक्स को, मतलब सरकार के द्वारा कहा जाता है कि आप उनको समस्या लेकर जाए, आपका समाधान करें। क्या आज तक समस्या का समाधान हुआ? एक बड़ा खाद लगेली तो कभी मिल गया, कभी नहीं, कभी नहीं। आज तक कई बजे लौट के चले, कभी नहीं मिला। बीजा एक बीज है श्री राम 303 का, अभी बाजार में जाइए तो आपको 1500 रुपये मिलेगा। अभी उनके पास जाइए, अभी 1550 रुपये मिलता है। अच्छा अच्छा, मतलब बाजार में 1500, यहाँ 1550। अभी भी जाइए, आपको पीछे नहीं जाना है, अभी भी जाके देख लीजिए, पीछे में भी हमको देखिए। और यही बिहार है, और इस बिहार की बदलती बदहाल स्थिति को, इसी को आप कह सकते हैं, ये किसान है। और इन किसानों का दर्द ये है कि हमारे क्षेत्र में सामान रहते हुए भी आज भी उसको उचित मूल्य पर नहीं मिल पाता। किसानों को जो है सही रेट पे धान नहीं खरीदा जाता है, सही समय पे खाद नहीं मिल पाता है। तो आखिर ये सहकारिता किस बात की? ये दर्द है इन किसानों का। और लोकतंत्र में कहा तो गया है चुनाव सबसे बड़ा पर्व है, परंतु अगर चुनाव को चुनाव के रूप में अगर नहीं देखा जाए, अगर जनप्रतिनिधि चुनाव जीतने के बाद भी पंचायत में अपने किसानों का विकास नहीं करें, तो आखिर में इनका विकास कैसे होगा? ये बदहाल स्थिति है। इन लोगों से हम बातचीत किए और जानने की कोशिश किए कि आखिर में चुनाव पैक्स जो चुनाव होता है किसानों के विकास के लिए कराया जाता है, आज बिहार के किसानों का कितना विकास हुआ, आप उस चीज़ को देखें। जनता, यहाँ के जो किसान थे वो कह रहे थे। बहरहाल इसी तस्वीर को हम आपको दिखाने के लिए बने रहे हमारे साथ। बिहटा से केशव सिंह की